दोस्तों, लोग हमें पागल यूट्यूबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढ के लाते हैं या फिर खुद ही बनाते हैं, और उम्मीद सिर्फ इतनी रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख लीजिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी ऐसे लोगों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मिन्नत पटेल, आप देख रहे हैं चैनल कुरुक्षेत्र। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं फटाफट से। एक वक्त की एक बात है कि एक लड़का अपने सेठ के यहाँ पे नौकरी करता था और उसकी जो भी तनख्वाह आती थी उसमें से वो अपना गुजारा करता था। बच्चा अनाथ था, सेठ के यहाँ नौकरी करता था, पैसा कमाता था, उससे वो रोटी सब्जी बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसका रोजाना काम रहता था। अब एक दिन होता ये था कि वो बच्चा 4 चपाती और सब्जी बनाता था और कहीं इधर उधर होता था, तभी उसकी एक चपाती कम हो जाती थी। रोजाना ऐसा 3-4 दिन तक होता रहा। फिर उस लड़के ने छुप कर देखा कि मेरी रोजाना एक चपाती ले कौन जाता है। लड़के के छुप कर देखने से उसे पता चला कि एक चूहा, बड़ा सा चूहा उसकी एक चपाती लेकर रोजाना भाग जाया करता था। तो उसने उस दिन उस चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने बोला कि अरे भाई, मेरी नसीब का क्यों खा रहे हो? तो उसने बोला कि बेटे, मेरे पास भी कोई ज्यादा पैसे नहीं है, या फिर मैं भी 4 ही चपाती और सब्जी बनाता हूँ और उसमें से भी एक चपाती तुम ले जाते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? फिर उस लड़के ने चूहे से बोला कि तुम तो मेरी चपाती ले जा रहे हो, तो वो तुम्हारी किस्मत की कैसे हुई? तो चूहे ने बोला कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब एक ही आदमी दे सकता है। तो उस लड़के ने पूछा कि कौन है वो आदमी जो मेरे सवालों के जवाब दे सकता है? उस चूहे ने बताया कि तुम्हारे सवालों के जवाब गौतम बुद्ध दे सकते हैं। तो तुम जाओ, गौतम बुद्ध से मिलो और उनसे अपने सवाल पूछ लो, वो तुम्हें उन सवालों का जवाब बताएंगे। वो लड़का अपने सेठ के यहाँ से 4-5 दिनों की छुट्टी लेता है और निकल जाता है गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ। गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ जाते हुए बीच में रास्ते में रात हो जाती है और वो वहां पे एक हवेली दिखाई देती है, वहां पे जाता है। तो वहां पे जो हवेली की मालकिन होती है वो उस बच्चे को एक रात के लिए रहने देती है और वो मालकिन बताती है कि मेरी भी एक समस्या है कि तुम उसका सवाल गौतम बुद्ध से पूछ के उसका जवाब लेके आओगे। लड़के ने बोला कि मैं आपका सवाल जरूर से गौतम बुद्ध से पूछूंगा। मालकिन ने बताया कि मेरी ये जो 20 साल की बेटी है वो कभी बोली ही नहीं है, और वो बोल क्यों नहीं सकती, इसका जवाब तुम गौतम बुद्ध से लेकर आना। लड़के ने बोला कि ठीक है माँ जी, मैं इसका जवाब जरूर से लेके आऊंगा। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही वो लड़का वहां से निकल जाता है। थोड़े दूर पहुंचते ही बहुत ही मुश्किल रास्ता आता है, पहाड़ी रास्ता आता है। वहां पे वो सोचता है कि पहाड़ कैसे पार करूं। तभी उसे वहां पर एक जादूगर तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। तो उसने वहां पर जाके बोला कि महाराज जी, मुझे ये पहाड़ पार करने है, लेकिन रास्ता बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? जादूगर ने बोला कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? लड़के ने बोला मैं गौतम बुद्ध के आश्रम पे जा रहा हूँ। जादूगर ने बोला कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आओगे? लड़के ने बोला जरूर से, आपका सवाल बताइए। जादूगर ने बोला कि मैं हजारों सालों से यहाँ पर तप कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग कब जाऊंगा वो पता नहीं। लड़के ने बोला ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से ये बात करूंगा। फिर जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और उस लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। आगे मैदानी इलाका आ जाता है, वहां पे लड़का वापस से चलने लगता है। फिर बहुत ही बड़ी एक नदी आती है। वहां पर पहुंचते ही वो सोच रहा होता है कि मैं नदी कैसे पार करूं, तभी उसे एक बहुत ही बड़ा कछुआ दिखाई देता है। तो वो कछुए से कहता है कि महाराज, मुझे नदी पार करवा दीजिए और मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जाना चाहता हूँ। कछुए ने बोला कि मेरे एक सवाल का जवाब लेके आओगे? लड़के ने बोला जरूर से लेके आऊंगा, आपका सवाल तो बताइएगा। कछुए ने बोला कि मैं 500 सालों से इसी नदी में रह रहा हूँ और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। बहुत सी कोशिश करने के बाद भी मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, तो गौतम बुद्ध से ये जरूर पूछिएगा कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। लड़के ने बोला जरूर से, मैं पूछ के आऊंगा। उस कछुए ने लड़के को नदी पार करवा दी और उसके बाद वो चलते चलते गौतम बुद्ध के आश्रम तक पहुंच जाता है। गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचने के बाद वहां पे सभा चल रही होती है और वो लड़का भी जाकर वहां पे प्रवचन में बैठ जाता है। गौतम बुद्ध का प्रवचन खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध बताते हैं कि सभी लोग मुझसे जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, लेकिन सभी को सिर्फ 3 ही सवाल पूछने का मौका मिलेगा। अब लड़के का दिमाग घूमने लगा था। वो सोच रहा था कि किसका सवाल पूछ लूं और किसका सवाल ड्रॉप कर दूं, क्योंकि उसे 3 सवाल तो रास्ते में मिले थे और अपने खुद के भी कुछ सवाल थे। फिर वो लड़का सोचने लगा तो पहले उनके चेहरे के सामने आया उस मालकिन का चेहरा, जो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहते थे, जिसकी बेटी 20 साल से कभी भी बोली ही नहीं है।
दूसरा चेहरा आया उस जादूगर का जो 1000 साल से वहां पे तपश्चर्या कर रहा है और स्वर्ग जाना चाहता है। और तीसरा चेहरा उनके सामने आया उस कछुए का जो 500 सालों से उसी नदी में है और उसे ड्रैगन बनना है। फिर उसने सोचा कि मैं अपने सवालों को ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं सेठ के यहाँ काम कर ही रहा हूँ, कमा ही रहा हूँ और खा भी रहा हूँ, तो कुछ ज्यादा मेहनत करूंगा और कुछ बदलाव लाऊंगा, लेकिन इन तीनों के सवालों को पूछना बहुत ही जरूरी है। फिर उसने एक के बाद एक गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल किए। गौतम बुद्ध ने पहला जवाब दिया कि जो मालकिन की बेटी बोल नहीं सकती, जैसे ही उसकी शादी होगी वो लड़की बोलने लगेगी। उस लड़के ने दूसरा सवाल किया कि जादूगर स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा। गौतम बुद्ध ने बताया कि जिस दिन वो जादूगर अपनी छड़ी को छोड़ देगा, छड़ी का त्याग कर देगा, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था उस कछुए का। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि वो कछुआ जिस दिन अपना कवच उतार देगा, उस दिन वो कछुआ ड्रैगन बन जाएगा। इन तीनों के सवालों के जवाब लेकर वो लड़का वापस लौटता है और अपने सवालों को तो उसने छोड़ ही दिया था। रास्ते में जाकर उसने उस कछुए को जवाब दिया कि अगर आप अपना कवच उतार देते हैं तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुए ने कहा ठीक है। कछुए ने अपना कवच उतार दिया। कछुए के कवच के अंदर से मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने बोला कि भाई मैं इस मोती का क्या करूंगा, इस मोती को तुम ले जाओ। उस लड़के ने मोती को अपने साथ लिया और वापस चलने लगा। पहाड़ी इलाका आते ही उसे वहां पर जादूगर मिला। उन्होंने बोला कि क्या मेरे सवाल का जवाब लेके आए हो। उन्होंने बताया कि महाराज जी, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप जिस दिन इस छड़ी का त्याग कर देंगे उस दिन आप सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। उस जादूगर ने बोला कि ठीक है, ये छड़ी तो मेरे किसी काम की नहीं, ये छड़ी तुम ही रख लो और मैं जाता हूँ स्वर्ग। वो जादूगर स्वर्ग चला गया और उस लड़के को छड़ी दे दी गई। आगे चलते ही वापस से उस हवेली की मालकिन से मिले। हवेली की मालकिन से मिलने के बाद उस लड़के ने बोला कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जैसे ही आपकी बेटी की शादी होगी आपकी बेटी बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बहुत ही खुश हो गई और बोली कि दूल्हा मेरे सामने ही है तो और कहाँ पे ढूंढना है, तुमसे अच्छा लड़का मिल भी कहाँ सकता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। उस लड़के से शादी करवाते ही उस लड़की ने बोल दिया कि आप तो वही है जो कुछ दिनों पहले हमारे घर पे रात रुके थे। तो दोस्तों, उन सभी के सवालों का जवाब लेके आए हुए उस लड़के को अपने सवाल ना करते हुए भी सब कुछ भगवान बुद्ध ने उसे दिला दिया। तो इसी तरह से हम भी जिंदगी में अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन हमसे भी बड़ी समस्याएं किसी और की हो सकती है और उनकी समस्याओं का समाधान लाते ही हमारी भी समस्याओं का समाधान आ जाता है और हमें हमारी जिंदगी में रास्ते मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी भी रास्ते ना मिलने पर हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी प्रकृति और ईश्वर हमारा साथ देते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल कुरुक्षेत्र। मैं मिन्नत पटेल। जय हिंद।